नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े इंटरनेशनल इशू के बारे में। नाटो के नए प्रेसिडेंट मार्क रूट ने इंडिया, चाइना और ब्राजील को एक सीरियस वार्निंग दी है। ये वार्निंग रसिया के साथ उनके ट्रेड, खासकर ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट को लेकर है। लेकिन सवाल ये है, क्यों नाटो और अमेरिका डायरेक्टली रसिया से नहीं निपट रहे हैं और क्या इंडिया, चाइना, ब्राजील पर इसका कोई असर होगा? चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं, प्रॉस और कॉन्स भी साथ में देखेंगे। तो देखते हैं कि ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों बन सकती है आगे चलकर। उससे पहले अगर चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। जैसे इंडिया ने नाटो बनाया है, वैसे ही ब्रिक्स एक संगठन है जो ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड रसिया और साउथ अफ्रीका से मिलकर बना हुआ है। तो अमेरिका क्या ब्राजील के खिलाफ हो गया है या नाटो ब्राजील के खिलाफ हो गया? हाँ, हमें तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बात नाटो के प्रेसिडेंट मार्क रूटो ने की है, वो डायरेक्टली थ्रेट दे रहे हैं ब्राजील, इंडिया, चाइना एंड किसके कारण थ्रेट दे रहे हैं? रसिया के कारण। तो ये सभी देश जो हैं वो ब्रिक्स देश हैं, तो ये डायरेक्टली थ्रेट दे रहे हैं। सबसे पहले मार्क रूटे ने क्या कहा वो देखते हैं। 15 जुलाई 2025 को वॉशिंगटन में अमेरिका सीनेटर से बात करते हुए रूटो ने कहा कि अगर इंडिया, चाइना और ब्राजील रसिया के साथ अपना ट्रेड, खासकर ऑयल और गैस का इंपोर्ट कंटिन्यू करते हैं और अगर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ पीस टॉक सीरियसली नहीं लेते हैं, सीरियसली मीन्स अभी तक जितनी भी टॉक हुई है ना, पुतिन ने ट्रम्प के साथ जितनी भी टॉक की है उसको सीरियसली लिया ही नहीं है, इसीलिए ये सीरियसली वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो अगर सीरियसली नहीं लेते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ पीस टॉक को, तो इन तीन कंट्रीज को 100% सेकेंडरी सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, आप लोग पुतिन को फोन करो, उन्हें पीस टॉक के लिए फोर्स करो, वरना इसका भारी नुकसान आप लोगों को होगा। ये बात उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ उस स्टेटमेंट के बाद कही है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि अगर 50 दिन के अंदर रसिया यूक्रेन पीस डील नहीं होती है तो रसिया के साथ ट्रेड वॉर करने वाली कंट्रीज पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ये तो बात ये हुई कि अगर खुद से कोई काम नहीं बन रहा है तो आप दूसरे को प्रेशराइज करके उस काम को करवाना चाहते हैं। अब सवाल ये है, अमेरिका और नाटो डायरेक्टली रसिया से क्यों नहीं उलझ रहे हैं? क्या डरते हैं? देखिए, रसिया एक न्यूक्लियर पावर है और उनके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जाना किसी के लिए आसान नहीं है। अमेरिका और नाटो के लिए यूक्रेन एक प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप का लालच दिया, जिससे रशिया प्रोवेक हुआ और उसने ये वॉर को शुरू कर दिया। लेकिन अब जब वॉर लंबा खिंच रहा है और रसिया के रिसोर्सेस, ऑयल, गैस और मिलिट्री स्ट्रेंथ अभी भी स्ट्रांग है, अमेरिका और नाटो के पास डायरेक्ट एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इसलिए वो इंडिया, चाइना और ब्राजील जैसी कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं जो रशिया के साथ ट्रेड करके उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया, चाइना और ब्राजील के पर्सपेक्टिव से। रूटो ने इन तीनों कंट्रीज के लीडर्स से कहा है कि वो पुतिन को पीस टॉक के लिए प्रेशराइज करें, लेकिन ये बात इंडिया के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इंडिया ने रसिया यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल स्टैंड लिया है, ना कि रसिया का कभी सपोर्ट किया है। इंडिया रसिया से सस्ता ऑयल इंपोर्ट करता है जो उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। 2024-25 में इंडिया का रसिया से ऑयल इंपोर्ट करीब $46 बिलियन तक गया था, जो यूएस के साथ ट्रेड $120 बिलियन के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन ऑयल और गैस के मुकाबले ज्यादा ही है। लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव है। चाइना भी रसिया से बड़े स्केल पर ऑयल और गैस खरीदता है और ब्राजील भी अपने एनर्जी नीड्स के लिए रसिया पर ही डिपेंड करता है। अगर अमेरिका और नाटो अपनी धमकी पर अमल करते हैं और इंडिया, चाइना, ब्राजील पर सैंक्शंस या टैरिफ लगाते हैं तो क्या होगा? इंडिया के लिए क्या होगा, सबसे पहले वो बात करते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी जो थोड़ा सा झटका तो जरूर लगेगा। ऑयल प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि रसिया से अगर सस्ता ऑयल बंद हुआ तो मिडिल ईस्ट या यूएस से महंगा ऑयल लेना पड़ सकता है। इंडिया रुपीस पर प्रेशर बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन इंडिया के पास ऑप्शन अभी भी है, वो अपना ट्रेड डाइवर्सिटी कर सकता है और ब्रिक्स के साथ मिलकर अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम जैसे रुपए, रूबेल जैसे ट्रेड को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। मतलब इंडिया ब्रिक्स के साथ जा सकता है।
चाइना के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? चाइना की इकोनॉमी बड़ी और रिजाइलेंट है, वो सेंसेशन का काउंटर कर सकता है बाय बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन या अल्टरनेटिव मार्केट जैसी एशियन कंट्री से ट्रेड बढ़ा सकते हैं। लेकिन यूएस के साथ ट्रेड करीब 650 बिलियन एनुअली होने से ये रिस्क बड़ी हो सकती है। ब्राजील का रसिया के साथ ट्रेड लिमिटेड है, लेकिन यूएस के साथ उसका 90 बिलियन डॉलर का ट्रेड बंद हो सकता है। लैटिन अमेरिका मार्केट के लिए ये बुरा ही होगा। अब बात करते हैं इसके प्रॉस और कॉन्स की। इंडिया और चाइना के लिए रसिया के साथ ट्रेड के फायदे क्या हैं? सस्ता ऑयल और गैस। रसिया से ऑयल 20 से 30% सस्ता मिलता है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो रसिया इंडिया और चाइना के लिए एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर है। इंडिया का तो 60% डिफेंस इक्विपमेंट रसिया से ही आता है। ब्रिक्स और मल्टीपोलर वर्ल्ड। रसिया के साथ ट्रेड से इंडिया और चाइना ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करते हैं अगेंस्ट यूएस डोमिनेंस। अगर कंसर्न की बात करें तो सैंक्शन का रिस्क जो है वो यूएस और नाटो के टैरिफ से ट्रेड कॉस्ट थोड़ी तो बढ़ सकती है। डिप्लोमेटिक प्रेशर की बात करें तो इंडिया और चाइना को ग्लोबल फोरम में आइसोलेट करने की कोशिश भी ये वेस्टर्न कंट्रीज कर सकती है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की बात करें तो रसिया पे ज्यादा डिपेंड होना लॉन्ग टर्म में रिस्की हो सकता है, क्योंकि रसिया की इकोनॉमी भी सैंक्शन से थोड़ी बहुत वीक हो रही है। अमेरिका के साथ ट्रेड करने के फायदे के बारे में अगर बात करें तो यूएस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, करीब 120 बिलियन डॉलर इन 2024। अभी इसको और भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। टेक और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यूएस से टेक ट्रांसफर और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए थोड़ा क्रिटिकल है। यूएस के साथ अलाइनमेंट से इंडिया को क्वाड और यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट मिलता है। अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो अमेरिका का ट्रस्ट इशू भी है। इंडिया का यूएस के साथ हिस्ट्री मिक्स्ड है। 1971 वॉर में यूएस ने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया था। जापान भी रिसेंटली यूएस के डिफेंस पॉलिसीज पर क्वेश्चन उठा चुका है, खासकर AU KUS डील के बाद। यूएस के साथ ट्रेड में भी इंडिया को डेफिसिट बढ़ गया है 2024 में, करीब ये 40 बिलियन डॉलर है। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट अप्रोच से ट्रेड डील्स अनसर्टेन हो सकते हैं। अभी इस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी अमेरिका ने लगभग इंडिया को धोखा जैसा ही दिया था। तो क्या कंक्लूजन है? इंडिया, चाइना और ब्राजील के लिए रसिया के साथ ट्रेड कंटिन्यू करना एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है, लेकिन इसके रिस्क भी है। अमेरिका और नाटो का प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्ट रसिया से लड़ने की हिम्मत तो है ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। इंडिया के लिए न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करना ही बेस्ट है, लेकिन सैंक्शंस का जवाब देने के लिए ब्रिक्स और अल्टरनेटिव मार्केट पे भी फोकस करना होगा। जापान का कहना है कि यूएस पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है और इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। ये थी आज की बड़ी खबर। बात करेंगे अगर चाइना, इंडिया, रशिया और ब्राजील मिल गए तो क्या नाटो झुक जाएगा? सोचो, एक दुनिया जहां इंडिया, चाइना और रशिया और ब्राजील है एक साथ हो जाएं, एक मिलिट्री अलायंस, एक इकोनॉमिक पावर हाउस। क्या नाटो दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री ग्रुप झुकेगा इनके सामने? ये दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है। आज हम करेंगे ब्रिक्स वर्सेस नाटो का फाइनल कंपैरिजन, पावर, इकोनॉमिक्स, न्यू का स्ट्रेटजी, सब कुछ। नाटो की बात करें तो पावर ऑफ वेस्ट इसको कहते हैं। 31 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें, जिसमें मेन कंट्रीज यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की एक्सेट्रा, इस तरह की कंट्री इसमें हैं। वर्ल्ड मोस्ट एडवांस मिलिट्री टेक है इनके पास। और कलेक्टिव डिफेंस की बात करें तो अगर अटैक ऑन वन होता है, इसका मतलब अटैक ऑन ऑल, मतलब अगर किसी एक कंट्री पे अटैक होता है तो ये सभी कंट्री पे अटैक माना जाएगा। ब्रिक्स की बात करें तो ये हाइपोथेटिकल मिलिट्री अलायंस है रसिया, ब्राजील, इंडिया और चाइना का। 4 कॉन्टिनेंट्स, करीब 40% ग्लोबल पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। रसिया प्लस चाइना प्लस इंडिया तीनों ही न्यूक्लियर पावर है, ह्यूज मैन पावर है और इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ कंपैरिजन की बात करी जाए तो पावर, अगर न्यूक्स देखा जाए तो नाटो के पास 5943 है और ब्रिक्स की बात करी जाए तो 6500 प्लस हाइपोथेटिकल है। सोल्जर्स की बात करें तो 3.5 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स नाटो के पास हैं और ब्रिक्स के पास करीब 6 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स हैं। एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनके पास ज्यादा है,
2000 प्लस एयरक्राफ्ट हैं और ब्रिक्स के पास 13,000 एयरक्राफ्ट हैं। नेवल शिप की बात करें तो 2000 प्लस नेवल शिप हैं और ब्रिक्स में सिर्फ 1000 करीब नेवल शिप हैं। टेक लेवल एक्सट्रीमी एडवांस है, मिक्स्ड है, हाई इन चाइना और रशिया में। नाटो टेक में थोड़ा आगे है पर ब्रिक्स नंबर्स और पावर के गेम में बहुत ही ज्यादा आगे है। अगर इंडिया और चाइना मिल जाए तो बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। टोटल जीडीपी की बात करें तो 45+ ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी नाटो कंट्रीज के पास है, जिसमें उनका डॉलर का कंट्रोल IMF वर्ल्ड पावर बैंक का कंट्रोल उनके पास है। ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेंस करते हैं नाटो कंट्रीज। ब्रिक्स की बात करें टोटल जीडीपी 28+ ट्रिलियन डॉलर और अभी ये और ग्रोइंग फास्ट कर रहे हैं। ब्रिक्स बैंक और डी डॉलराइजेशन ये कर सकते हैं, ये उनके पावर में है। पेट्रो युआन रुपी रूबेल से ट्रेड शुरू कर सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर ब्रिक्स ऑयल ट्रेड को डॉलर से हटा दे तो यूएस इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा झटका लग जाएगा। बेसिस नाटो की बात करें जियोपॉलिटिकल रीसेस इन यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड इंडो पैसिफिक पे ये एग्जिस्ट करते हैं। यूएस नेवी का ग्लोबल रीच अनमैच्ड ही है क्योंकि ये हर देश में बसे हुए हैं। ब्रिक्स की बात करें तो ये रसिया जो है वो यूरोप और आर्टिक में एग्जिस्ट करता है। चाइना पूरे साउथ चाइना सी और उसके तमाम कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है। इंडिया सिर्फ इंडिया ओशन में ही एग्जिस्ट करता है। ब्राजील साउथ अटलांटिक में। तो वैसे अगर देखा जाए तो एरिया वाइज नाटो ज़्यादातर जगह एग्जिस्ट करता है क्योंकि इन्होंने पहले से ही सोच के रखा है कि कभी इस तरह की कंडीशन बनेगी तो उससे कैसे निपटना है। ब्रिक्स जियोग्राफिकली वर्ल्ड के हर कोने को कवर करता है। अगर कोऑर्डिनेट हो तो नाटो की मोनोपोली खत्म हो सकती है। अगर ब्रिक्स और नाटो टकरा गया तो ये सिर्फ वॉर नहीं होगा, ये होगा वर्ल्ड वॉर 3। जी हाँ, न्यूक्स का इस्तेमाल पॉसिबल है। करोड़ लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स तो 100% होनी है। पुअर कंट्रीज सबसे ज्यादा सफर करेगी जैसे पाकिस्तान। तो युद्ध का कोई विनर तो होगा नहीं इसमें, यह है कि बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी। आज की दुनिया में पावर से ज्यादा जरूरी है पार्टनरशिप। ब्रिक्स हो या नाटो, दोनों को यह समझना होगा कि असली जीत गन से नहीं होती है, ग्रोथ से होती है। वॉर से बर्बादी लाते हैं, लेकिन अगर ये पावर्स मिलकर काम करें तो दुनिया सच में एक बेहतर जहां बन सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हो, क्या नाटो कभी ब्रिक्स के सामने झुकेगा? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फन फैक्ट SKP को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।